Very good morning, children. Today we'll continue the class lesson number 10, solid, liquid, and gas. Yesterday I had discussed about matter and states of matter. Matter, anything that has weight and occupy a space, that is called matter. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैटर बोलते हैं ना. There are three states of matter: solid, liquid, and gas. Already I have given the concept of solid. The materials which have fixed shape and volume, that is called solid. Example of solid: pencil, bottles, marbles, a spoon, books, tables, etc. And liquids do not have a fixed और डिफिनिट शेप बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, है ना. उसका शेप एंड साइज फिक्स नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम उसका फिक्स होता है. लिक्विड्स का भी बहुत सारा एग्जांपल है: वाटर, मिल्क, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रूट जूस, डीजल, पेट्रोल, किरोसिन ऑयल, एक्सेट्रा. गैसेस डू नॉट हैव ए डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, यानी कि गैस का जो ना कोई फिक्स डिफिनिट शेप होता है ना उसका वॉल्यूम होता है ना. अभी क्या है? एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड. और भी बहुत सारे गैसेज है: हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, जेनॉन है, रेडॉन है. ये सब गैसेज का एग्जाम्पल है ना. नाउ चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर. देयर आर सो मेनी स्टेट्स: solid, liquid, and gas. So how we change solid into liquid and liquid into gas, gas into liquid and liquid into solid? Already I had discussed yesterday: melting, freezing, evaporation, and condensation. So these were the concept that I had discussed yesterday. Now today children we will know about the third points of this chapter, that is solutions है ना. अब सॉल्यूशन से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि सॉल्यूशंस मीन्स होता क्या है. तो ए सॉल्यूशन इज ए फॉर्म व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर सच दैट दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड और फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सचर. इट मीन्स क्या करते हैं? एक या दो से अधिक सब्सटेंस को उसमें मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद जो मटेरियल रेडी होता है उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना. सॉल्यूशन को हम लोग मिक्सचर भी बोल सकते हैं. जैसे बहुत सारा मटेरियल्स मिलाया जाता है, उसमें दो या दो से अधिक मटेरियल्स को मिलाने के बाद उसको मिक्सचर बोलाते हैं. जैसे आप मार्केट जाते हो, मार्केट में दुकान से क्या करते हैं? हल्दीराम का मिक्सचर लेते हो ना, तो भी क्या होता है? एक तरह का मिक्सचर. तो उसको मिक्सचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर, उसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस को उसमें मिक्स किया जाता है. यानी वैसा मटेरियल्स जिसमें टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर सच दैट दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. वो क्या होता है? आपस में एक दूसरे से क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसमें मिला होता है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं. उसको सॉल्यूशन बोलते हैं. ए सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ ए सॉल्यूट एंड ए सॉल्वेंट. उसमें क्या होता है? सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है. यानी कोई भी सॉल्यूशन होता है तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है. ए सॉल्यूट इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस दैट इज टू बी डिजोल्व. इट मीन्स वैसा मटेरियल जो क्या होता है? वो डिजोल्व हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड. यानी वैसा मटेरियल जब किसी दूसरे मटेरियल में मिक्स करते हैं तो उसमें वो डिजोल्व हो जाता है, यानी पूर्ण रूप से वो घुल जाता है, वो मिक्स कर जाता है ना. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं. ए सॉल्यूट इज द वन डूइंग द डिजोल्विंग, है ना. फिर से देखेंगे: A solution consists of a solute and a solvent. A solute is defined as the substance that is to be dissolved, and a solvent is the one doing the dissolving. It means solute जो होता है वो क्या करता है? किसी मटेरियल में डिजोल्व कर जाता है, घुल जाता है. लेकिन जो सॉल्वेंट होता है वो क्या करता है? डिजोल्व करने का काम करता है. जिसमें ये मटेरियल घुलता है वो सॉल्वेंट होता है, और जो मटेरियल घुल जाता है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं. जैसे नीचे एग्जाम्पल दिया गया है: सॉल्ट सॉल्यूट है, इज एडेड टू वाटर एंड इट इज स्ट्रिप्ड. उसको क्या करते हैं? मिक्स करते हैं. इट डिजोल्व्स कम्प्लीटली इन वाटर. अगर हम लोग सॉल्ट को वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्टी वाटर बनता है, जिसको सॉल्ट वाटर बोलते हैं. अगर हम लोग शुगर को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या बनता है? स्वीट वाटर, जिसको हम लोग हिंदी में शरबत भी बोलते हैं. तो
सॉल्ट, शुगर, ये सब क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। और सॉल्वेंट कौन हो गया, वाटर। यानी कि जो मटेरियल किसी मटेरियल में घुलता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और जो घुलने का काम करता है, जो अपने साथ उसको मिक्स कर लेता है, उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। और दोनों को मिलने के बाद जो मटेरियल रेडी होता है उसको क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन बोला जाता है। नाउ वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिजोल्व मेनी सब्सटेंसेस इन इट। वाटर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारा मटेरियल्स जो होता है वो क्या कर जाता है, इसमें डिजोल्व हो जाता है, इसमें मिक्स कर जाता है, इसमें घुल जाता है। द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वाटर इज सच दैट अलाउज ए वाटर मॉलिक्यूल्स टू बिकम अट्रैक्टेड टू मेनी अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इट मीन्स जो वाटर का जो अरेंजमेंट होता है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आपको बताए थे पहले भी कि सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होता है, मतलब उसके बीच में जो गैपिंग होता है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, वो काफ़ी कम होता है। लेकिन लिक्विड जो होता है उसका एटम्स मॉलिक्यूल जो है लूजली पैक्ड होता है। इट मीन्स बहुत सारा गैपिंग होता है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में। तभी तो हम लोग वाटर में शुगर को डालते हैं। जैसे मान लेते हैं 1 गिलास वाटर लेते हैं, है ना, उसमें 2 टीस्पून शुगर को ड्रॉप करते हैं, है ना। तो वाटर को मान लेते हैं कि इसमें वाटर में शुगर को ड्रॉप करते हैं, और ड्रॉप करने के बाद उसको मिक्स जब करते हैं ना, तो मिक्स करने के बाद देखते हैं कि सारा वो शुगर, वो सॉल्ट जो है ना, वो सारा डिजोल्व हो जाता है। तो आखिर वो जाता कहाँ पे है, तो वहीं पे जाके वो मिक्स करता है, क्योंकि उसके बीच का जो गैपिंग होता है ना वाटर में, लिक्विड का मॉलिक्यूल जो होता है एक दूसरे से लूजली पैक्ड होता है। तो लूजली पैक्ड होता है, उसमें जो गैपिंग होता है उसी को एरिया को ऑक्यूपाई कर लेता है, वो जाके उसमें मिक्स हो जाता है। इसीलिए कहा गया द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वाटर इज सच दैट अलाउज ए वाटर मॉलिक्यूल्स टू बिकम अट्रैक्टेड टू मेनी अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी इसका जो मॉलिक्यूल्स होना है, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होता है उसको मिक्स कर लेता है। जैसे शुगर का जो मॉलिक्यूल्स होगा उसको मिक्स करेगा, सॉल्ट का मिक्स करेगा, चौक है उसको मिक्स करेगा। बहुत सारा ऐसा मटेरियल्स होता है जो वाटर में डिजोल्व करता है, तो वो सारे को मिक्स करने का काम करता है। तो ये फंक्शन किसका होता है, लिक्विड का होता है, वाटर का होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरी लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। यानी कि इस अर्थ पे जो हम लोग सर्वाइव करते हैं, चाहे जो भी लिविंग थिंग्स है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। वेन एवर वाटर फ्लोज इट टेक्स लॉन्ग वैल्यूएबल केमिकल्स, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, मेकिंग लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल एज वी सी इट। इट मीन्स क्या होता है, वाटर का परसेंटेज अर्थ पे ज़्यादा है। जब बारिश होती है, चाहे जब भी जब लिक्विड जो है ऐसे वो क्या करता है, जब बारिश होती है तो अर्थ सरफेस क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो वाटर को जब एब्जॉर्ब करता है तो वाटर के साथ बहुत सारा वैल्यूएबल केमिकल्स है, मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, वो सारा कहाँ जाता है, अर्थ सरफेस में जाता है। और अर्थ सरफेस में जाता है, अगर अर्थ सरफेस में नहीं जाएगा, अगर सॉइल में केमिकल्स नहीं जाएगा, मिनरल्स नहीं जाएगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएगा, तो जो भी हम लोग प्लांट्स लगाते हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स का हो, चाहे फ्रूट्स का हो, चाहे कोई भी टेबल्स का हो, तो जो उसमें से फ्रूट्स जो डेवलप करता है, फ्रूट्स उसमें ग्रो करता है, तो फ्रूट्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, जब जैसे हम लोग एप्पल खाते हैं ना, ऑरेंज खाते हैं, बनाना खाते हैं, ग्रेप्स खाते हैं, बहुत सारा फ्रूट्स खाते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स खाते हैं। तो वो सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने से क्या होता है, हम लोग को अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलता है। किसी से कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, किसी से फैट्स मिलता है, किसी से विटामिन्स मिलता है, किसी से मिनरल्स मिलता है। तो ये सारा कैसे मिलता है, इट मीन्स जो भी प्लांट्स ग्रो करता है ना, वो सारा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से, अर्थ सरफेस से ग्रो करता है। जैसे एप्पल का ट्री है, एप्पल का प्लांट्स है, तो एप्पल में जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा वो कहाँ से मिलेगा, उसको अर्थ से मिलेगा, है ना। जो भी कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट से मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, अर्थ से मिलेगा। इट मीन्स जितने सारे जो केमिकल्स है, मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, वो सारा अर्थ सरफेस से मिलता है प्लांट्स को। और जब प्लांट्स में जब फ्रूट्स ग्रो करता है तो वो सारा अर्थ सरफेस से क्या करता है, प्लांट्स का जो रूट्स होता है ना, वो उसको एब्जॉर्ब करता है। तभी तो हम लोग जानते हैं रूट्स क्या करता है, वाटर को और मिनरल्स को अर्थ सरफेस से एब्जॉर्ब करता है। तो सारा विटामिन मिनरल जो भी प्लांट्स को मिलता है, फ्रूट्स में डेवलप करता है, वेजिटेबल्स में डेवलप करता है, तो वो सारा कहाँ से करता है, सारा अर्थ सरफेस से प्लांट से एब्जॉर्ब करता है विद द हेल्प ऑफ रूट, विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। मैंने बताया था आप लोग को जब हम लोग प्लांट्स चैप्टर पढ़ रहे थे ना, द ट्यूब्स दैट कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, दैट इज कॉल्ड जाइलम, है ना। और फ्लोएम का काम क्या होता है, फ्लोएम क्या करता है, द फूड मेड बाई लीव्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, दैट इज कॉल्ड फ्लोएम। जब अपर क्लास में आप जाइएगा तो और डीपली आपको इसके बारे में, जाइलम और फ्लोएम के बारे में बताया जाएगा, है ना। तो अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अर्थ जो है उसका बहुत बड़ा रोल है, वाटर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हम लोगों के लिए, अर्थ सरफेस के लिए। क्योंकि अगर ये नहीं मिलेगा, अर्थ सरफेस में जो भी है केमिकल्स है, मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, नहीं मिलेगा तो लाइफ कैसे
अर्थ सरफेस पर पॉसिबल होगा। हम लोग को विटामिन कहाँ से मिलेगा, मिनरल्स कहाँ से मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा, फैट्स कहाँ से मिलेगा। तो इसीलिए जब बारिश होती है ना, जब वर्षा होती है, तो वाटर के साथ ये सारा मटेरियल्स वो सारा सॉइल में जाता है, अर्थ सरफेस के ऊपर जो रहता है। ऐसे जाने के बाद जैसे देखते हैं कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा कंपोस्ट का यूज़ करते हैं, बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। तो वो क्या करता है, लैंड को फर्टाइल बनाता है। जो भी प्लांट्स उसमें ग्रो करता है, तो प्लांट्स में जो जिस प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स का फ्रूट्स लगा है, जिसमें फैट विटामिन्स का है, मिनरल्स का है, फैट्स का है, तो सारा उसी तरह से वो डेवलप करता है। जैसे मान लेते हैं सपोजेट हम लोग जो भी खाते हैं, जैसे काऊ का हैज़ फॉर एग्जाम्पल, काऊ का ली, काऊ क्या खाता है, घास खाता है। उसके साथ और भी उसको हम लोग बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईटेबल्स खानों को देते हैं। तो अगर वो उसमें हमको क्या मिल्क से क्या मिलता है, बहुत सारा कैल्शियम मिलता है, आयरन मिलता है, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स मिल्क जो हमको हम लोग कंप्लीट फूड बोलते हैं, हर चीज उसमें प्रेजेंट है। तो आखिर काऊ के पास वो कहाँ से आया, ऐसा नहीं उसके बॉडी में डेवलप करता है। तो ये सारा प्लांट से जो भी टेबल्स वो जो खाता है, जो भी है प्लांट्स वगैरह, उससे उसके बॉडी में डेवलप करता है। फिर वो धीरे धीरे उसका फंक्शन से उस तरह से चेंजिंग होता है, वो सारा मिल्क में आता है। मिल्क जो हम लोग ड्रिंक करते हैं, हम लोग उसको यूज़ करते हैं, तो हमारे बॉडी में जाता है। तो सारा क्या होता है, एक दूसरे से रिलेटेड है। अर्थ सरफेस में ग्रो किया, अर्थ से एनिमल्स में गया, अर्थ सरफेस से प्लांट्स में गया, प्लांट से हम लोगों के लिए आया, हम लोगों को मिला, एनिमल्स से। तो ये सारा चैनल जो है ना, ये अर्थ सरफेस से डेवलप करता है। तो यही सेंटेंस लास्ट पैराग्राफ लिखा गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरी लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। वेर एवर वाटर फ्लोज इट टेक्स अलॉन्ग valuable chemicals, minerals and nutrients making life on the earth possible as we see it। जैसा कि हम लोग जितना ज़्यादा पॉसिबल है, सब किसके कारण है, वाटर का फ्लो के कारण। यहाँ फ्लोज लिखा है, देखिए फ्लोज का मतलब होता है पानी का बहना। तीन तरह का वर्ड मीनिंग होता है बहने का। वाटर को अगर पानी को बहने के लिए बोलते हैं, द वाटर इज फ्लोइंग इन द रिवर, वाटर इज फ्लोइंग इन द रिवर, यानी कि पानी का बहना हम लोग फ्लो बोलते हैं, हवा का बहना हम लोग ब्लो बोलते हैं, और गैस का बहना हम लोग ग्लो बोलते हैं। यानी कि फ्लो, ब्लो, ग्लो तीनों का मीनिंग होता है बहना। लेकिन फ्लो मीन्स होता है पानी का बहना, ब्लो मीन्स होता है हवा का बहना, और ग्लो मीन्स होता है गैस का बहना, है ना। तो दीज आर द classwork for today's children. Try to understand the concept that I had given you today, and homework is also given here. Learn and write key terms of lesson number 10 in notes copy. 2. Draw diagram to show the arrangements of molecules in solid, liquid and gas. molecules का जो arrangements है ना, उसको show करना है। किस में, आपको इसका जो प्रैक्टिकल पेज है उस पर बनाना है। फिर 3 नंबर क्या है, चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि पेज नंबर 96 में चेंज ऑफ स्टेट, यानी हाउ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, लिक्विड चेंज इनटू गैस, एंड गैस चेंज इनटू, यस आपके बुक में दिया गया है। ये दोनों डायग्राम प्रैक्टिकल पेज पे बनाना है ना। और भी किसी तरह का कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, किसी तरह का समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमको कॉल करके, मैसेज करके, ऑडियो वीडियो कॉल करके, कुछ भी आप हमसे अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे चिल्ड्रन, बाय बाय।